everyone, welcome to NCERT Easy Explanation। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का ये पार्ट सेकेंड वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल और उसके फीचर्स के बारे में। देखो बच्चों, प्रो का मतलब होता है पहले यानी कि बिफोर, ठीक है। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। सेल तो तुम जानते ही हो, यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, यानी कि न्यूक्लियस से पहले। तो प्रोकैरियोटिक सेल डेफिनेशन समझ में आ गया कि वैसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। देखो, मेनली प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि और दूसरी जगह तुमको प्रोकैरियोटिक सेल नहीं मिलेंगे। ये मैं जितना भी चीज़ इस वीडियो में आपको बताऊंगी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में बताऊंगी, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस बताऊंगी, अकॉर्डिंग टू नीट एंड बोर्ड लेवल पे मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो, जो भी जितने मेनली प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरियाज आते हैं, ओके, पहली बात। दूसरा ये कि जो पीपीएलओ है, माइकोप्लाज्मा, ये भी एक बैक्टीरिया ही है, वो भी इसी के अंदर आता है। और इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग बीजीए भी बोलते हैं, सियानोबैक्टीरिया, यस, सही पकड़ा तुमने। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। वो तीनों इसी सेल के अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखो, इसके आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको मैं बताना चाहूँगी कि सबसे जो छोटा स्मॉलेस्ट सेल होता है दैट इज़ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है। इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इसके अंदर नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है। और चलो अब आगे वाली वीडियो में बताऊंगी। दो बात यहाँ पे याद रखो कि माइकोप्लाज्मा जो होता है वो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है। सबसे जो लार्जेस्ट सेल होता है दैट इज ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है ना बच्चों, वही सबसे बड़ा सेल होता है। और जो सबसे लंबा सेल होता है दैट इज नर्व सेल, ठीक है। सबसे लंबा सेल कौन है? नर्व सेल। इसके बाद है साइज़ की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो माइकोप्लाज्मा का जो साइज़ है वो 0.3 माइक्रोमीटर होता है। बैक्टीरिया का 3 to 5 माइक्रोमीटर का। डोंट बी कंफ्यूज। देखो, 3 दोनों जगह रहता है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा है, बैक्टीरिया उससे बड़ा है, और आरबीसी उससे बड़ा है। तो माइकोप्लाज्मा में पॉइंट आगे है, बैक्टीरिया में 3 है सिर्फ, ठीक है। और आरबीसी का जो साइज़ होता है दैट इज 7 माइक्रोमीटर। साइज़ का मतलब ये नहीं है कि तुम उसका वॉल्यूम चेक करना। साइज़ का मतलब है कि उसका डायमीटर मैंने तुमको बताया है। साइज़ इसमें इसी को कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस अगर है तो उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। न्यूक्लियस अगर नहीं है दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे शेप है बैक्टीरियाज के। तो जो 4 बेसिक शेप है उसी को तुमको बस यहाँ पे जानना है। एनसीईआरटी में जो दिया है, सिलेबस में भी यही है कि 4 बेसिक शेप होते हैं बैक्टीरिया के। सबसे पहला बैसिलस। बैसिलस का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज रॉड लाइक। दूसरा होता है कोकस। कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल। इसके बाद में होता है विब्रियो। विब्रियो मतलब कि कॉमा शेप्ड। और स्पाइरल, विब्रियो में ही वो कॉलेरा वाला बैक्टीरिया इसी के अंदर आता है। स्पाइरल मतलब कि स्पाइरिलम, ठीक है। इसके आगे है सेल का एनवेलप। जो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल होता है कंडेंस फॉर्म में, मतलब कि बिखरा हुआ रहता है, ठीक है। इसके ऊपर एनवेलप होता है। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल अगर बैक्टीरिया मान लो है तो इसके अंदर एनवेलप होते हैं, ठीक है। सबसे जो अंदर का एनवेलप है, ये बैक्टीरिया है मान लो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके जो सबसे अंदर में रहता है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सबसे अंदर, ठीक है। उसके तुरंत ऊपर जो रहता है, इसके तुरंत ऊपर ये वाला, ठीक है, दैट इज सेल वॉल। और सबसे बाहर में जो रहता है ये, इसी को हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। और ग्लाइकोकैलिक्स का फिर 2 टाइप होता है, स्मॉल भी, लूज भी हो सकता है और थिक भी हो सकता है और टफ। मान लो अगर ढीला ढाला है, ढीला ढाला का मतलब ये जो लेयर है ना सबसे बाहर का, वो इस तरह का है, ठीक है। ये देखो, ढीला ढाला अगर है इस तरह का, तो इसको हम लोग लूज टीथ बोलेंगे। इसी को हम लोग स्लाइम लेयर बोलते हैं। और मान लो इस तरह का टफ है एकदम, ठीक है, तो इसको हम लोग कैप्सूल बोलेंगे। आई होप यहाँ तक समझ आई होगी।